अचानक से वो स्ट्राइकिंग जब बनेगा तब आपको दिखता है कि मेंटल डिसऑर्डर है, बराबर है। उसके पहले तो ये नॉर्मल वो नेचर रहता है। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट था, उसको नेचर कैसे था पता है उसका? समझो जैसे वो बैठेगा गाड़ी में, बाजू में गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, सडनली इसको इम्पल्स आएगा वो गियर चेंज करने का। क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ पता नहीं, सडनली गियर चेंज कर देगा। व्हाट इज दिस? दिस एंड दैट इम्पेचुअसनेस, सडन इम्पल्स आ गया। तो ये ऐसे आया क्या? नहीं आया, पहले से आते 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 अभी स्ट्राइकिंग बनने लगा। सो जब किसी का स्ट्राइकिंग बनता है तब जाके मेंटल डिसीज स्टार्ट होता है। लेकिन दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर, दिस इज एंड जस्ट एक्सप्लोजन ऑफ दैट सोरा इनटू द सिफिलिस। मीन्स क्या है, जब ये सिम्टम आते हैं, आपको एंग्जाइटी दिखती है, आपको मैनिया दिखता है, आपको डिप्रेशन दिखता है, तो वो खाली एक्सप्लोजन है वो सोरिक डिसऑर्डर का ही, सोरिक साइकोटिक डिसऑर्डर का ही, बराबर। सो एवरी मेंटल डिसऑर्डर, ऑलमोस्ट एवरी मेंटल डिसऑर्डर इज एंड derangement of mind and disposition of peculiar to the each of them while the corporeal symptom declines। ठीक है, explosion of latent। सो जितने भी इमोशनल डिसऑर्डर्स है, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, दे आर नथिंग मोर देन द corporeal disease। में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है वो फिजिकल डिसऑर्डर ही है, खाली अभी वो एक जगह पे एग्जैगरेट हो गए, बराबर है। लेकिन उनका कॉज तो कहाँ पे? फिजिकल में ही है, ठीक है। So when the brain functions with physical controls centers of body, psyche controls center, brain reasons for planning and self-control overlap to significant extent with reason vital to general intelligence. Intelligence is depend on the brain's ability to integrate information from verbal, visual, spastical, executive process. The key area of the brain for intelligence for the left prefrontal cortex, that is behind the forehead, left temporal cortex behind the ear and its parietal cortex. Then जब ये हमारे फंक्शंस एडवांस होते गए, हमारे काम का एक्सपेंशन बढ़ते गया, हमारे लिविंग का पर्पस बढ़ते गया, वैसे वैसे हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स होते गया, बराबर है। सो पहले तो क्या था, हमारा ब्रेन छोटा सा था, फिर न्यू ब्रेन आ गया, फिर एडवांस ब्रेन आ गया, ऐसे होते होते हम बड़े होते गए। अब क्या हो गया, न्यू ब्रेन के साथ में हमारी नर्वस सिस्टम हमारी नई बनने लगी, बराबर है, एक्सपांड होने लगी। तो वो क्यों होने लगी? क्योंकि हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया गया, बराबर है। सिंपल से क्या बनाया गया? कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया गया? समझो, अभी हम एक क्लिनिक है, अब ये क्लिनिक में हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमें 2 लाइट लगानी है, एक लाइट और एक फैन लगाना है। तो हम क्या करते थे, एक वायर लेंगे, बाहर के मेन स्विच को ज्वाइंट करेंगे और वहाँ बोर्ड लगाएंगे, एक लाइट लगा देंगे, डायरेक्ट हो गया, बराबर है। अब हमें क्या करना है, 4 लाइट लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वायर लगानी पड़ेंगे, बराबर है। अब 4 अलग अलग वायर लगाएंगे तो 4 वायर तुम्हें बाहर के मेन लाइटिंग से स्विच करने पड़ेंगे, बराबर है। कभी कुछ इश्यू होगा तो हर बार आपको बाहर के पोल पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, बराबर। तो हमने क्या किया, अभी 4 लाइट लगानी है, तो हमने क्या किया, वहाँ से एक लाइट लेके आए, वो एक लाइट के लिए यहाँ पे बोर्ड बनाया यहाँ से या एमसीसी भी बनाई, उसमें उस वायर से चारों को करंट दे दिया, बराबर। अब चारों एक बटन से कंट्रोल हो रहे, एक बटन से। अब हमें 20 लाइट लगानी है, हम क्या करेंगे, एक वहाँ मेन स्विच लगाएंगे, अंदर एक और एक नया बोर्ड बनाएंगे, जैसे हमारे क्लिनिक में हमने किया है। यहाँ पे अलग बोर्ड है, इधर एक अलग बोर्ड है पीसी के लिए, बाहर एक अलग बोर्ड है, उधर एक बोर्ड है। अभी जितने बोर्ड्स है, 4 बोर्ड्स है, यहाँ पे 50 तो कनेक्शन है। इन सब का कनेक्शन कहाँ पे है, मेन और एक जगह पे, बराबर है। तो अभी वो मेन से जो वायर आती है, वो वायर हर जगह में है कि नहीं है, हर बोर्ड में, ये बोर्ड में भी है, ये बोर्ड में भी है, इधर बोर्ड में भी है, पंखे में भी है, सब जगह पे है, बराबर है। तो ऐसा क्रिस क्रॉस क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया सो दैट
कभी जब जाके लाइट का फ्लक्चुएशन होगा, कभी कुछ इशू आएगा, लाइट चली जाएगी, तो पूरा नहीं ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन होगा तो खाली ये कुछ इशू आ गया, अभी ये एसी गर्म हो गया, हाँ, और एक बर्स्ट हो जाएगा या एसी ख़राब हो गया, तो अचानक से खाली वो ख़राब हो गया तो उसका लोड आके बाकी सब सिस्टम ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बराबर, वो उतना एक ही स्विच ख़त्म हो जाएगा। बराबर है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक ही बोर्ड खत्म होगा, अगला बोर्ड बचेगा। बराबर है। सो हमें कॉम्प्लेक्स बनाया क्यों गया? मोर एडवांस फंक्शन करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स बनाया क्यों गया? और अच्छा इवॉल्व होने के लिए, और कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए, और एडवांस काम करने के लिए, इंटेलेक्ट को और बढ़ाने के लिए। बराबर है। सो हमारी जो ब्रेन है उसकी वायरिंग को ऐसा क्रिस क्रॉस किया गया। बराबर है, नहीं तो आसान था ना, राइट ब्रेन विल कंट्रोल राइट साइड, लेफ्ट ब्रेन विल कंट्रोल लेफ्ट साइड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट करता है राइट साइड को। क्यों किया गया? कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? सो दैट सिमेट्री अच्छी बन जाए। सिमेट्री अच्छी बनने से क्या होगा? बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आएगा तो क्या होगा? हमारा रीजन गिफ्टेड माइंड काम करेगा। और जब ये सिमेट्री खराब होगी तब जाके हमारा रीजन गिफ्टेड माइंड अफेक्ट होगा। जब ये सिमेट्री अफेक्ट होगी तब जाके हमारा जो काम करने का ये है कोलैप्स हो जाएगा, हमारी साइकी अनरीजनेबल बन जाएगी, तो हम फिजिकली अफेक्ट करेंगे। बराबर है। सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर समझने के लिए हमें सबसे पहले सिमेट्री समझनी है। सिमेट्री क्यों है? बराबर है। सिमेट्री एक बार बैलेंस में रहेगी, हम राइट एंड लेफ्ट बैलेंस में है, तब जाके हम अच्छे हैं। हमारे दोनों में से कोई एक पार्ट इम्बैलेंस हो रहा है तो हम अफेक्ट होंगे। ठीक है।